लव और कुश श्री अयोध्या में दिव्य श्री राम कथा सुना रहे हैं और राम कथा के माध्यम से उन्होंने दिव्य अयोध्या की महिमा का बखान किया, अयोध्या की महिमा का गुणगान किया है कुश और लव ने। ये अयोध्या ये अपने आप में दिव्य है। अयोध्या पुरी को मानवेंद्र मनु महाराज ने बसाया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। भैया कहाँ गए सब? यहाँ एक धूप बत्ती जलने दिया करिए, बाकी थोड़ा सा, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया फिर आंखों में लगेगा। एक केवल लगाइए, बाकी सब हटा दिया करिए, केवल एक बस। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। कहा अब चूंकि यहाँ मानवेंद्र मनु जी ने भी यहाँ अयोध्या को बनाया या अयोध्या को स्थापित नहीं किया है, इन्होंने भी केवल यहाँ स्थापना की है। तो बोले अयोध्या को बसाया किसने, अयोध्या को लाया किसने, अयोध्या आई कैसे? कहा अयोध्या स्वयं आई है, अयोध्या को किसी ने बनाया नहीं है। अयोध्या को कौन बना सकता है भाई? अयोध्या स्वयं बनी। बोले महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, अयोध्या पुरी निर्मिता स्वयं। ये अयोध्या पुरी का निर्माण स्वयं भया, अयोध्या को किसी ने बनाया नहीं, अयोध्या स्वयं बनी है। और अयोध्या क्या है? बोले वैकुंठ का हृदय है। कहा ये जो अयोध्या है ये वैकुंठ का हृदय है। मानो वैकुंठ से हृदय ही उनका ले आए हैं इस भू भाग में मनु महाराज। मनु महाराज ने भगवान के वैकुंठ से ही अयोध्यापुरी को मांगा। उन्होंने याचना पूर्वक कहा, याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथ प्रभुम। का याचित्वा मनु महाराज गए और भगवान नारायण से उन्होंने याचना की, भगवान नारायण से उन्होंने मांगा, निज सृष्टि पालन परम, सृष्टि को मांगे हैं, वैकुंठनाथ प्रभु, हे वैकुंठ नाथाधिनाथ पति, आप अयोध्या को प्रदान करिए, मैं अयोध्या नगरी स्थापित करना चाहता हूं। और फिर अयोध्या ला करके स्थापित हुई। कहा अयोध्या भगवान की चक्र में स्थापित है। क्योंकि भगवान अयोध्या ही क्यों अवतार लिए? भगवान अयोध्या के समीप अन्य भी स्थान थे, भगवान वहां भी अवतरित हो सकते थे, तो भगवान अयोध्या में क्यों आए? क्योंकि कहा अन्य भूमि के अतिरिक्त अयोध्या की धरती में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण है। अयोध्या की भूमि में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। क्यों? कहा क्योंकि एक सृष्टि और एक हर एक स्थान की एक सीमा होती है। जब कोई वस्तु सीमा से अधिक ऊंची चली जाए तो फिर वो पहुंच से बाहर हो जाती है। जैसे वर्तमान समय में विज्ञान के माध्यम से हम लोग समझें तो आकाश मंडल में सैटेलाइट इत्यादि स्थापित हैं। तो क्या है? क्या वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से परे हैं। तो जब कोई चीज गुरुत्वाकर्षण से परे हो जाता है फिर उसे ये प्रभावित नहीं कर पाता।
लेकिन अयोध्या की धरती में इतना गुरुत्वाकर्षण है कि जो इस सृष्टि से ही परे है परमात्मा, उनको भी खींच करके अयोध्या में ले आई। ये अयोध्या की धरती का प्रभाव है कि जो समस्त सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण से परे हैं, उनको इस धरती ने अपनी तरफ खींच लाया। ये धरती उन्हें खींच लाई है। अयोध्या की बड़ी महिमा। अयोध्या भगवान की चक्र में विद्यमान है और ये अयोध्या का कभी विनाश नहीं होता, ना अयोध्या का कभी प्रलय होता है। अन्य स्थानों में प्रलय भी आ जाएगा, लेकिन अयोध्या हमेशा वैसे ही स्थापित रहती है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि में विद्यमान ही नहीं है अयोध्या। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि तो भगवान ने निर्मित किया, ब्रह्मा जी ने विस्तार किया है, लेकिन भगवान के चक्र पे विद्यमान है और भगवान का चक्र तो निज है ना, तो भगवान अपने चक्र पे ही स्थिर किए हैं इस अयोध्या को। और एक बात और आपको निवेदन करें, कहा अयोध्या की धरती का यह प्रभाव है कि अयोध्या में कभी भी किसी भी जीव का यदि शरीर शांत हो, यदि शरीर छूट जावे तो वहां प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? कहा अयोध्या में किसी का भी शरीर शांत हो, यदि उसने जीवन में चक्र लिया है, शंख चक्र धारण किया है या नहीं, उससे मतलब नहीं है, उसकी गति हो जाएगी, उसे सीधा मुक्ति मिल ही जाएगी जिसका शरीर अयोध्या में शांत है। मुक्ति कहाँ कहाँ होती है? शास्त्रों ने कहा अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गया, सप्तैते मोक्षदायका। सप्त मोक्षपुरियों में यदि प्रथम स्थान किसी का आया है तो पहले अयोध्या का नाम आया, अयोध्या मथुरा माया। पहले प्रथम स्थान किसी का आया तो अयोध्या का स्थान आया। अयोध्या में और अयोध्या वासी कितने प्रकार के हैं? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या वासी 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अयोध्यावासी होते हैं? कहा 3 प्रकार के अयोध्या वासी होते हैं। कहा पहले, कहा जननी जन्मभूमिश्च, पहले प्रथम श्रेणी के अयोध्यावासी वो हैं जिनकी जन्मभूमि ही अयोध्या है, जिनका जन्म ही अयोध्या में हुआ, वो भी अयोध्यावासी है। दूसरा, क्या दूसरे अयोध्यावासी वो हैं कि जिनके पूर्वज आकर के अयोध्या में रह गए, लेकिन अब उनकी संतति अयोध्या नहीं बाहर रह रही है, लेकिन वो चाहे जिस स्थान में रहे, यदि उनका जन्म उस स्थान से हुआ है और उस उनके पूर्वजों का रक्त उनके अंदर समन्वित है, तो भी वह अयोध्यावासी है। वाल्मीकि जी ने ऐसा वर्णन किया। और तीसरे अयोध्यावासी हम और आप भी बन सकते हैं। क्या? कहा जिसके हृदय में अयोध्या प्रतिष्ठित है, जिसके हृदय में अयोध्या है, जिसके मन में अयोध्या है, या जो अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं, वह भी अवधवासी हो जाते हैं। ऐसा अयोध्या का प्रभाव, सबकी मुक्ति हो जानी है इस अयोध्या में। और जानते हैं इस अयोध्या की बड़ी महिमा, बिना शंखम चक्रम बिना विष्णु मंत्रम, गतिर्नास्ति लोके गतिर्नास्ति लोके। कहा भैया गति जल्दी होनी नहीं है। कोई सोचे कि मुक्ति हो जाएगी, कहा ये मुक्ति हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? कहा या तो पहले आप एक काम करिए, बिना शंख चक्रम
या तो आप शंख चक्र ले लीजिए, और हमारे यहाँ रामानुज परंपरा की तो ये प्रथा है कि बिना शंख चक्र के हमारे यहाँ गोष्ठी भी नहीं ग्रहण करते वैष्णवजन। तो कहा बिना शंख चक्र, बिना शंख चक्र के भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। या फिर बिना विष्णु मंत्रम, या फिर गति होनी है तो आपको मंत्र ग्रहण करना पड़ेगा योग्य गुरु के द्वारा। बिना विष्णु मंत्र, बिना मंत्र लिए आपका उद्धार होने वाला नहीं। यहाँ तक कि भागवत में ऐसा स्पष्ट लेखन आया, महर्षि वेदव्यास ने स्वयं वर्णित किया है, वैष्णो दीक्षा विहीना ना अधिकारं कथा श्रवेत। स्पष्ट महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा कि बिना गुरु मंत्र की कथा भी नहीं श्रवण करना चाहिए। गुरु मंत्र इतना ज्यादा अनिवार्य है जीवन में। तो कहा बिना विष्णु मंत्र, बिना विष्णु मंत्रोच्चारण की आपकी गति नहीं होने वाली। गतिर्नास्ति लोके, गतिर्नास्ति लोके, आपकी सदगति नहीं हो सकती। इसलिए अवध में आपका शरीर छूटे तो निश्चित आपकी मुक्ति हो जानी है। बड़ी महिमा है अयोध्या की, और अयोध्या की क्या महिमा का बखान किया जाए। गोस्वामी जी ने भी बड़ा ही दिव्य भाव दिया। बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी, बंदा अवधपुरी अति पावनी, बंदा हूँ अवधपुरी बंदा अवधपुरी सावन, सर जो सरे कल कल से न सावन। बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी, बंदा अवध, बंदा अवध, बंदा अवधपुरी अति पावनी। कहा बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी। ये अयोध्या पुरी बड़ी पावन है। इस अयोध्या का बड़ा महत्व है। कुश और लौ आज अयोध्या की भूमि का बखान कर रहे हैं, अयोध्या की धरती का वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा क्योंकि